मैं कल्कि भगवान के बारे में बता रही थी। तो वो बॉर्न हुए हैं, जहाँ तक मुझे किसी ब्रह्मज्ञानी ने बताया था। उन्होंने बताया था कि वो पंजाब में किसी बड़े राजा के घर पे बॉर्न हुए हैं, किसी बड़े महाराजा के घर पे। पंजाब में बहुत सारे राजा हैं बट बहुत कम बड़े महाराजा हैं, उनके घर पे बॉर्न हुए हैं कल्कि भगवान। और वो पंजाबी है और वो सिख है। और मुझे ज़्यादा उनके बारे में नॉलेज नहीं है, पर इतना पता है जितना मुझे बताया है। अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ओके, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे रहती हूँ, पंजाब में हूँ। वैसे मैं बॉम्बे से हूँ, मुंबई से, बट मैं काफ़ी ईयर, मेरा होम टाउन पंजाब है। और मैं 2019 से कंटिन्यूस पंजाब में ही रह रही हूँ। और मैं फ़िलहाल तो इस एरिया में रहती हूँ जो जलंधर के आसपास है, जलंधर पठानकोट के बीच में, जो मुनमुन कैंट कहा जाता है, शायद एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्टेशन यही हमारे एरिया के आसपास है। यहाँ पे जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी, यहाँ पे जो दसुए में है ना, वो क्या ऊंची बसी में बार बार न्यूज़ में बता रहे थे ना, ऊंची बसी में बॉम्ब फेंका, इधर बॉम्ब फेंका, ड्रोन सारे। तो मैं उसके आसपास ही रहती हूँ। तो ऐसी मिलिट्री एरिया के आसपास, मतलब मिलिट्री एरिया ही बोल सकते हैं उसको। 11 मिनट 7 मिनट्स है मेरे घर से वहाँ से ऊंची बसी। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट मुनमुन कैंट बोल सकते हैं। वैसे तो नेट पे लिखा है कि पूरा मुनमुन कैंट में ही रहते हैं, क्योंकि ये मैं जितने एरिया में रह रही हूँ वो एशिया का सबसे बड़ा मिलिट्री स्टेशन है ना। रेजिडेंस एरिया है गवर्नमेंट का, आर्मी का रेजिडेंशियल एरिया है, गवर्नमेंट का आर्मी का रेजिडेंशियल एरिया है। तो मैं वहाँ रहती हूँ। बाकी एग्जैक्टली मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि इतना पता है कि ये ऊंची बसी, पठानकोट, वो सब एयरबेस, वो सब मेरे घर के आसपास है। जलंधर एयरबेस और ये ऊंची बसी तो 7 मिनट की दूरी पे है, और बाकी सब इतना आसपास में है। तो मैं यही एरिया में रहती हूँ, ठीक है। और मैं पंजाब से हूँ, महाराजा रणजीत सिंह के पंजाब से। वैसे तो कहने के लिए बहुत कुछ है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करूँ। कल्कि भगवान से ही शुरू कर लेते हैं, क्या करूँ अब मैं। तो कल्कि भगवान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल्कि भगवान जिनको आप गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से, गुरु नानक देव जी के नाम से, गॉड रामा, गॉड राम, गॉड कृष्णा, गॉड जीसस, नानक लामा और वेंकटेश्वरम, ऐसे बहुत सारे नाम हैं उनके जो आपको पता है। जो धरती पे जब वो अवतार लेके आए थे तो धरती पे ये सारे नाम हैं उनके, है ना। लेकिन अभी उनका नाम कल्कि भगवान है। कल्कि भगवान नाम नहीं है, नाम कुछ और होगा, लेकिन अभी कल्कि भगवान उनको कहा जाएगा। जो कलयुग के राक्षस जो है डेवल, शैतान का अंत करके सतयुग को, कलयुग का अंत कर, शैतान का अंत करेंगे और कलयुग का अंत करेंगे, और फिर उसके बाद में सतयुग की शुरुआत होगी। नासा वगैरह भी बोल रहे हैं ना 2026-27 में धरती ख़त्म हो जाएगी और फिर सतयुग शुरू होगा। ये सब तो वैज्ञानिक भी बोल रहा है, इसरो, नासा के, ये सब कह ही रहे हैं ना। और 3 दिन में, और हमारे जो ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है ना, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें लिखा हुआ है, लाइक गुरु ग्रंथ साहिब जी, बाइबल, गॉड बाइबल, गॉड गुरु ग्रंथ साहिब जी, गॉड रामायण और गॉड कुरान, उन सब में लिखा हुआ है ना। आप वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कल्कि भगवान के बारे में लिखा है। वो कौन है, जितना मैंने पढ़ा यूट्यूब में और जितना मैंने पढ़ा है वो मैं बताती हूँ। वो तो नारायण है ना, पालन करता, सृष्टि के पालन करता, मतलब सबके पालन करता है नारायण। और वो विष्णु भगवान है, नारायण विष्णु भगवान, ठीक है। तो वो है कल्कि भगवान, जिसका जन्म हो चुका है 30 साल पहले, है ना। 30 इयर्स पहले उनका जन्म हो चुका है, जितना मुझे बताया गया है। मैं श्योर नहीं हूँ, आई कांट गिव अ गारंटी और राइट ऑन अ पेपर दैट इट इज़ ट्रू, बट दिस इज़ व्हाट आई नो। जो मुझे पता है मैं शेयर कर रही हूँ। मैं पहली बार आई हूँ ना यूट्यूब में, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बात करूँ, तो मैंने सोचा मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे तो मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, वो तो कहने लायक, मतलब बहुत कुछ हो गया। जो हुआ है बहुत कुछ हो गया, जिसकी वजह से फ़ोन तक हैक होता है 2019 से।
मतलब बहुत कुछ हो गया, मतलब यस ऑब्वियसली बॉम्बे की गर्ल born and brought up, no job, nothing, and just been stuck over here and doing nothing, and just been stuck in this military area and doing nothing. And what kind of people over here, I don't know what kind of people kept over here, like in the village. I don't feel they are like what kind of people they are in my house, what kind of people they are. I feel they're shaitans people, this kind of behavior I found in the village. I don't feel like they are government employees. I don't feel they are army spies, they are agents, or they are something like that. I don't feel them. Villagers भी नहीं लगते नॉर्मल. पहले उस ज़माने में जब मेरे नाना थे ना, बचपन में जब मेरे नाना थे, कहानी नहीं सुनाती बट बचपन की कहानी बहुत अच्छी थी. बचपन में जब मैं छोटी थी ना, 3-4 साल तक पंजाब में रहती थी. छोटी वीडियो रखते हैं, है ना. 5-6 साल तक 3rd क्लास तक पंजाब में पढ़ी. उसके बाद बॉम्बे की, बॉम्बे में सारी पढ़ाई की, जॉब की. उसके बाद 2019 में वापस आ गए और फिर अभी गए नहीं हम. ठीक है, बाकी सब मेरे ठीक है. तो मैं कह रही थी, टॉपिक पे आते हैं. तो हाँ, तो हाँ, मैं काफ़ी साल से पंजाब में हूँ और मुझे नहीं, ये हमारे जब नाना थे ना, बचपन में जब बहुत अच्छा विलेज होते थे. सारे विलेजेस इतने अच्छे थे. 6-7 विलेजेस से ज़्यादा मैं पंजाब में घूमी नहीं हूँ. पहले तो एक ही सिटी देखी थी, अब 1-2 सिटी और देखी है ना. सिटी मतलब घर के आसपास का छोटा सा अड्डा होता है ना, वो शहर वो. उसके बाद मैंने कभी पंजाब देखा ही नहीं था. बॉम्बे देख लिया सारा. शिवाजी महाराज का ख़ानदान बहुत अच्छा है वहाँ पे. थैंक गॉड मुंबई अच्छा था मेरे लिए, है ना. तो फिर ना, हाँ, तो ये जो पंजाब है, तो बॉम्बे बहुत क्यूट था, लेकिन क्यूट है, लेकिन ये जो पंजाब है ये भी अच्छा है. पर विलेज हमारे पहले जैसे है ही नहीं. जैसे बुजुर्गों ने बनाए थे ना, वैसे विलेज है ही नहीं. कोई रह ही नहीं गया. बच्चे तो सारे फॉरेन में चले गए और कोई रह ही नहीं गया. नए पूरा विलेज खाली होता है. बेसिकली सारा विलेज खाली होता है, हार्डली कोई होता है विलेज में. और वो भी मेरे को अजीब से दिखते हैं. मतलब मुझे कोई नॉनसेंस, मतलब पहले जैसे प्यार वाले थे ना सारे, वैसा कोई प्यार है ही नहीं. प्यार क्या नाम, मुझे तो ऐसे लगता है उनको देख के शैतान के लोग आ गए भाई. ऐसे लगता है रेजिडेंट्स में शैतान के लोग रह रहे, ऐसे बिहेव करते हैं यहाँ के लोग. कोई भी विलेज में 3-4 विलेज से ज़्यादा मैं जाती नहीं हूँ कहीं पर भी. अभी तो 2 ही विलेज में घूम रही हूँ आसपास के. यहाँ 2 मिनट का ये और तो कहीं गई नहीं है. और वहाँ पे भी मुझे अजीब से लोग लगते हैं, सच्ची बता रही हूँ. ट्रूली स्पीकिंग, मेरे नाना थे ना, क्या विलेज होता था, कितना प्रेम था, बुजुर्ग से लेके बच्चे से लेके सबके सब लविंग. और अभी का छुट्टियों में आती थी ना, बॉम्बे में पढ़ती थी, छुट्टियों में स्कूल से आई, कॉलेज की छुट्टियों से, तो भी इतना प्रेम ही प्रेम होता था. लेकिन अब तो 2019 से ऐसे लगता है शैतान के लोग चाबूत लेके पीछे पड़े, पता नहीं क्यों. डेविल के लोग ऐसे मेरे को लगता है ना. बिहेव कोई ऐसे अजीब करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, शैतान के लोग ही बोलेंगे ना. टेररिस्ट, मुझे तो टेररिस्ट लगता है. इन लोग की शक्लें इतनी भयंकर है, सच्ची बता रही हूँ. अगर मैंने फेसबुक में पोस्ट किया था, मैंने ना कहीं बताया था, विक्टोरिया ख़ानदान के लोग हैं ना, उसके जैसे सब दिखते हैं. विक्टोरिया मतलब ब्रिटिश मतलब विक्टोरिया, है ना. विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया इंडिया में आई, राज किया, उसके बाद चली गई, भगा दिया इंडियंस ने. और फिर पता नहीं कितना कुछ हो गया. उसके बाद बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ. आप लोग को कुछ नहीं पता है. बिहाइंड द स्टोरी गवर्नमेंट को पता है ना. मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है. मेरे को एक ब्रह्मज्ञानी ने बताया. मुझे कैसे नॉलेज होगी, मैं तो बच्ची नहीं हूँ, पर मुझे नॉलेज नहीं है. इतनी नॉलेज कहाँ से होगी मुझे, है ना. तो मुझे किसी ने बताया, यहीं पे आसपास कोई मिली थी एक्चुअली. 2-3 लोग मिले थे, वो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई. अब मुझे नहीं पता सच है कि नहीं. उन्होंने बताया था कि विक्टोरिया है, विक्टोरिया का ग्रैंडफादर है जो शैतान है ना. विक्टोरिया का ग्रैंडफादर जो शैतान है ना. ब्रिटिश है ना, क्वीन विक्टोरिया, उसका ग्रैंडफादर जो शैतान. मुझे नहीं पता, ये किसी और ने बताया. वैसे भी क्वीन विक्टोरिया की हरकतें क्या थी. स्लेव बना लिया हमको, अमेरिका को, अफ्रीका को, यूएई का लिटिल पार्ट को, रशिया को, और पता नहीं कितने कंट्रीज़ को. हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, सब हम स्लेवरी में जी रहे थे. कैसे मारते थे उनको, कैसे हम लोगों को परेशान करती थी ना, डेविल के जैसे हिट करते थे. तो मुझे तो ऐसे ही लगता है वो लोग डेविल ही हैं. उसका ग्रैंडफादर डेविल. अब मुझे पक्का नहीं पता, बट मैं तो उसको डेविल ही बुलाऊंगी, है ना. शैतान जीवित ही होंगे यार. शैतान है. कल की भगवान ने किसको मारने के लिए जन्म लिया. कब से तो पैदा हो गए ना कल की भगवान. कब से टेररिस्ट को मार ही रहे, है ना. आप लोग न्यूज़ में पढ़ता होगा, ये टेररिस्ट यहाँ मरा, ये टेररिस्ट यहाँ मरा. कौन मार रहा है, नारायण. नहीं तो अचानक से पहले तो स्लेवरी में जी रहे थे हम. कैसे जी रहे थे 33-40 ईयर्स पहले, 33 ईयर्स पहले कैसे जी रहे थे.
है ना नारायण? तो ये तो है, यहाँ पे बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है गवर्नमेंट में जो मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? मैं थोड़ी ना गवर्नमेंट की पार्ट हूँ। मुझे किसी ने बताया इसलिए पता चला। विक्टोरिया है उसके ग्रैंडफादर डेविल जैसे कुछ तो है, ऐसे कुछ तो बताया था। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। हरकतें वैसी थी तो पता नहीं। वैसे भी हम टैक्स भरते हैं फ्री में, वो सारी दुनिया टैक्स भर रही है। कॉमनवेल्थ की कंट्री कनाडा सब टैक्स भर रही है। प्रिंसेस को वाह, भरते रहो यार। हमें क्या, हमारी कंट्री है। वी लव कनाडा, वी लव ऑल द कंट्रीज, है ना? वो नारायण देखेंगे ना, मेरे जैसी बच्ची क्या देखेगी, लड़की क्या देखेगी? मेरे को तो एग्जैक्टली बस मेरे को इतना पता है कि मेरी उम्र 29 से 31 के बीच में है। शायद 29 है, 30 होने वाली है अगले साल, या 33 होने वाली है अगले साल, है ना? पेपर्स में तो बहुत भयंकर एज लिखी है मेरी, 30 से भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई 2.5 साल में स्टार्ट की थी। 2-2.5 साल में मैं स्कूल चली गई थी। मैंने नर्सरी नहीं पढ़ाई की, जूनियर केजी नहीं की, सीनियर केजी नहीं की, डायरेक्ट फर्स्ट में गई। नर्सरी 1 महीना या 2 नहीं, सीनियर केजी 1 या 2 महीना की थी, 1 महीना या 2 महीना, उसके बाद डायरेक्ट फर्स्ट में। उसके बाद थर्ड के एग्ज़ाम भी मैंने बीच में छोड़ दिए, मतलब एग्ज़ाम भी मैंने पहले दे दी थी, क्योंकि बॉम्बे में पहले स्टार्टेड होती क्लासेस, तो मैंने थर्ड पूरी नहीं की। थर्ड के एग्ज़ाम्स भी मैंने पहले दिए। तो ऐसे करते करते मेरी पढ़ाई, जहाँ तक मुझे लगता है 16.5 17 साल में ख़त्म हो गई है। कंप्लीट की मैंने पूरी पढ़ाई मास्टर्स के साथ में, MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड मार्केटिंग। तो मैंने मास्टर्स पढ़ाई की। जैसे मैंने एज देखेंगे 2 साल से इतनी क्लासेस स्किप करने के बाद में एज देखेंगे तो 17-18 साल में मेरी पूरी पढ़ाई, 16-17-18 उसमें मेरी सारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है। मास्टर्स, ग्रेजुएशन इन BSc IT एंड 11th-12th इन साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सारे सब्जेक्ट आते थे। तो हाँ, तो मेरी जिस हिसाब से तो 29 से 31 के बीच में आती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पेपर्स में लिखे है वो पता नहीं। मैं वीडियो शॉर्ट रखूँगी, पहले मैं इतना अपलोड करूँगी।